हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका इस नए सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक प्रमुख कवि के बारे में जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि जानते हैं, हम हिंदी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम हिंदी के जो प्रमुख कवि हैं या रचनाकार हैं उनकी कृतियों या उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था। जिन लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो अगर गोस्वामी तुलसीदास की अगर बात करें तो इनका जन्म 1532 ईस्वी में या संवत 1589 में हुआ था। जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो इनके जन्म स्थान के संबंध में बहुत मत जो हैं वो प्रचलित हैं कि इतिहासकारों के आधार पर अलग अलग जन्म स्थानों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर गांव में हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इनका जो एटा का सौरो नामक जो स्थान था वहाँ पर हुआ था। कुछ कहते हैं कि गोंडा जिले का वाराह क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर हम इन सारी मान्यताओं की बात करें तो सर्वाधिक जो प्रचलित मान्यता है या सर्वाधिक जो प्रचलित है इनके जन्म स्थान के बारे में, तो वो राजपुर गांव के संबंध में है कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले का राजपुर गांव है वहाँ पर हुआ था। वहीं अगर हम बात करें इनकी मृत्यु के बारे में तो 1623 ईस्वी में संवत 1680 ईस्वी में काशी में इनकी मृत्यु हो गई थी। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। अगर हम इनकी गुरुजी की बात करें, इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था। इनके बचपन का नाम राम बोला था। अगर हम उपाधि की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ये पेपर में कई बार पूछी गई है कि हिंदी के जो प्रमुख निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानस का हंस कहा जाता है, या निम्नलिखित में से हिंदी जो कवि थे उनको किसे लोक नायक की उपाधि प्राप्त थी। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्हें मानस का हंस भी कहा जाता है और उनके पास लोक नायक की उपाधि भी तुलसीदास जी के पास थी। साहित्यिक विधा की अगर बात करें तो इन्होंने काव्य की रचना की, यानी काव्य में ही जो काव्य की जो साहित्यिक विधा है काव्य, उसमें ही इन्होंने अपनी रचनाएं दी हैं। अगर हम भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली में अवधी और ब्रज भाषा का यहाँ पर क्या होता है, मतलब यूज़ किया है। इस भाषा के ऊपर इन्होंने क्या किए हैं, जो रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। अगर हम इनके काव्यों की बात करें तो कौन कौन से इन्होंने काव्य जो कृतियां हैं इनकी, तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध इनका ग्रंथ रहा वो कौन सा रहा, रामचरितमानस सबसे ज़्यादा फेमस रहा। और आप सभी लोग जानते हैं रामचरितमानस के बारे में। तो और कौन कौन सी इनकी जो कृतियां हैं, तो रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगलम, जानकी मंगलम, और इस प्रकार से काफ़ी सारी इनकी जो विधाएं हैं या काफ़ी सारी जो इनकी कृतियां हैं वो ज़्यादातर काव्य में ही लिखी गई हैं। अगर भाषा शैली जैसे हमने ऊपर बताया, अवधी और ब्रज भाषा का इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें रामचरितमानस की तो रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, और विनय पत्रिका, कवितावली, सबसे ज़्यादा इनका जो फेमस जो प्रसिद्धि जिसको मिली वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और बरवे रामायण था। कुछ स्मरण तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तुलसीदास जी के बारे में कि जो परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि थे तुलसीदास। यानी भक्ति काल के ये कवि रहे, और भक्ति काल में भी जो सगुण और निर्गुण जो काव्यधारा थी, तो भक्ति काल में सगुण जो काव्यधारा थी उसमें रामाश्रयी जो शाखा थी या राम भक्ति जो शाखा थी उसके सर्वाधिक लोकप्रिय जो कवि थे वो तुलसीदास जी थे। रामचरितमानस में 7 खंडों का यहाँ पर विभाजन है, या 7 खंड हैं रामचरितमानस में। कौन कौन से हैं, तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन 7 कांडों में रामचरितमानस को विभाजित किया गया है। अगर हम भाषा शैली की बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस की जो भाषा शैली है वो कौन सी है, अवधी में उसको
लिखा गया, यानी उसकी जो रचना है, भाषा शैली है, वो अवधी है। अगर हम छंदों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्य छंद है रामचरितमानस का, जो मुख्य छंद है वो चौपाई है। सबसे ज़्यादा जो आपको छंद मिलेगा वो चौपाई छंद मिलेगी, लेकिन बीच बीच में कहीं पर दोहा, सरोठा और हरि गीतिका छंद को भी यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। विनय पत्रिका की अगर बात करें तो विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की गई है। विनय पत्रिका तथा कवितावली की जो रचना है वो ब्रज भाषा में भी की है। यानी अगर हम छंदों की बात करें तो गेय पदों में, और विनय पत्रिका और कवितावली की भाषा की बात करें तो किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की गई है। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। खासकर जो स्मरणीय तथ्य हैं परीक्षा दृष्टिकोण से, ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की यहाँ पर प्रधानता है। किसमें, सवैया में। हनुमान बाहुक एक इनकी कृति, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास जी की जो अंतिम रचना है। अगर हम बात करें कि गोस्वामी तुलसीदास की जो अंतिम रचना थी तो वो कौन सी, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना थी। तो इस तरीके से इस सीरीज़ में हमने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट सेशन में एक नए कवि के साथ, उनकी जीवन परिचय के साथ, उनकी जीवनी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे आपको कल नए सेशन में। थैंक यू।